हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो है फुल मून के ऊपर। आज कार्तिक पूर्णिमा है और 15 नवंबर, और तुलसी विवाह की आज समाप्ति होगी। त्रिपुरारी पूर्णिमा, जैसे त्रिपुरासुर से मतलब अंधकार की उजाले की, और एक हम शुरुआत बोल सकते हैं। और इसीलिए इसको देव दिवाली भी बोलते हैं कि मतलब ये जो आइडिया था दिया लगाने का, वो पार्वती जी ने बहुत अंधकार छा गया था, तो पार्वती जी ने सब जगह दीप लगाए, जिससे उजाला होने लगा। और इसके लिए देव दिवाली बोला जाता है। और इसीलिए दिवाली में दिए जलाने की प्रथा है कि अगर मन में अंधेरा हो, घर में अंधेरा हो, या आजू बाजू में आपके अंधेरा हो, तो उस अंधेरे को उजाले से, एक दिए के उजाले से हम चीर सकते हैं। तो बुराई पर अच्छाई की विजय हो सकती है। तो बस यही मुझे लगता है कि यही मैसेज जो है ना, वो इस दिन पे भगवान हमको देना चाहते थे। तो आज हम देखना चाहते हैं कि क्या है फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इस देव दिवाली के इसमें क्या लाइफ में सबके चेंज होने वाला है। ऑफ कोर्स मैं ये ओके 2-3 कार्ड्स गिरे हैं। ओके, ये 2 कार्ड गिरे हैं, और देखिए दोनों ही ना फुल मून इन कैप्रिकॉन, न्यू मून इन कैप्रिकॉन ऐसे कार्ड गिरे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल इज अप्रोचेस एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। और देखते हैं हम, और ये कलेक्टिव रीडिंग है सबको डेफिनेटली। ओके, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, एंड लास्ट में नथिंग इज येट इन द स्टोन। ओके ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैप्रिकॉन यानी मुझे अर्थ साइन की जो बात होती है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो आपके लाइफ में जो भी टफ साइकिल थे, अब उनका अंत होने वाला है। आपने जितनी मेहनत की है वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अभी चल रही है तो इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ही नहीं, ये नहीं होगा। नथिंग इज येट इन द स्टोन। तो अभी भी कुछ भी फिक्स नहीं है, आप अपनी सिचुएशन को बदल सकते हो। तो मुझे 2 तरह के ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप जो है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी वो बीच कुछ लोग जो उनकी जर्नी जो है वो बीच में है, मतलब बीच मझधार में अभी चल रही है। ओके, ताकि आपको दिखाई दे। और कुछ लोगों की जर्नी जो है वो अब कंप्लीशन पे आ रही है। तो 2 तरह के ग्रुप मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी ना मैं थोड़ा चेक करना चाहती हूँ ताकि हमको डिटेल में रीडिंग मिले। ओके, ताकि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या होगा। ओके, नाइट ऑफ कप्स, मैं किंग ऑफ कप्स बोलने वाली थी एंड हाई प्रिस्टेस में हर्मिट बोलने वाली थी। क्या रहा है मुझे आज। ओके, और 2 कार्ड्स गिरे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और देखते हैं क्या है। मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी। 10 of swords and 8 of pentacles. Okay, the hermit and 4 of cups. Okay, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है इन सब कार्ड्स में कि जिनका टफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो रही है, किसी कर्स से बाहर आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये बताता है नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है, और सीक्रेट्स जो है वो आपके लाइफ में अब खुलने वाले हैं। आपको सीक्रेट्स का पता चलने वाला है, और आपकी क्रिएटिव साइड बढ़ने वाली है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कोई प्रपोजल आ सकता है। अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, या आप किसी का इंतजार कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो ऑलरेडी मैरिड है उनकी लाइफ में प्यार बना रहेगा।
ओके कुछ सीक्रेट्स डेफिनेटली रिवील हो सकते हैं आप लोगों को। मुझे ये दिखाई दे रहा है सीक्रेट्स जो है वो रिवील होंगे, नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है, और आपका हार्डवर्क पेइंग ऑफ होगा इन केस ऑफ, मतलब कैसे होगा, तो आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी होगी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप नए तरीके से नए सिरे से अपने काम को ऐसे चलाओगे कि उसका जो हार्डवर्क पे ऑफ होगा वो आपको फाइनेंस में मिलने वाला है। तो अपने दम पर आप अपने करियर को बढ़ाने वाले हो, और ये नेक्स्ट न्यू मून तक होगा। अभी जो फुल मून है उससे नेक्स्ट न्यू मून तक आपको ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और जिनकी सिचुएशन जो मझधार में है कि अभी भी वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, तो उनको बताया जा रहा है कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करिए। अभी आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि सब आपको बैकस्ट्रैप करेंगे। तो बेटर है कि आप जो है वो अपनी मेहनत पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, या फिर आप गुम हो सकते हो, डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करना है, अपनी मेहनत करोगे तभी आप अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करोगे। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है और किसी से ट्रस्ट करने से भी आपको बचना है। और ये सारी सिचुएशन जब आप ध्यान में रखोगे तो बहुत जल्द आपका भी इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और आपकी जर्नी जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कंप्लीट होगी, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और आपकी मेहनत ही इस जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड कंप्लीट कर सकती है। तो जिनकी जर्नी कंप्लीट हुई है उनके लिए अलग है, और जो कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए अलग मैसेजेस हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये मैसेजेस समझ में आए होंगे। और देखते हैं क्या है। ओके, कुछ टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, या फिर आपकी लाइफ में आगे क्या चेंजेस हो सकते हैं। और ये कलेक्टिव ही रीडिंग है। आइए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हमको मिलते हैं। ओके, पहला ही कार्ड मून आया है। ओके ऑफ कोर्स हम ओ गॉड सन का भी आया है, जजमेंट। और देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। सारे मेजर अरकाना आए हैं अभी तक, आपने देखा होगा। ठीक है, ये तीनों आना चाहते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके तो देखते हैं और क्या है। ओ माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके मैं थोड़ा सा ना कार्ड्स को लगाती हूँ और फिर आपको पता है मुझे वो डायलॉग मारने का मन कर रहा है। ओ भाई साहब, पता है आपको कितने बढ़िया कार्ड्स आए हैं, पता है 6 में से 4 कार्ड मेजर अरकाना है, और जो नहीं 3 4 5 6 7, हाँ 7 में से 4 कार्ड मेजर अरकाना है और 3 जो है वो माइनर अरकाना है। और उसमें से जो माइनर अरकाना में एक कोर कार्ड है, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली चेंजेस होने वाले हैं सबके लाइफ में। ओके, सन और मून का कार्ड है, मतलब अंधेरे से उजाले की ओर, जो इस देव दीपावली को माना ही जाता है, त्रिपुरारी पूर्णिमा, जहां हम पानी में दिए जलाते हैं, या फिर गंगा जी में, या फिर कहीं भी अपने घरों में दिए लगाते हैं, दियों से रोशन करते हैं। तो बस यही है आज का मैसेज कि आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे ना 1 महीना भी नहीं लग रहा है, मुझे बहुत कम समय दिख रहा है। बहुत कम समय में बहुत मेजर चेंजेस हम देखने वाले हैं अपने लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स थी ना उनसे हम बाहर आ रहे हैं, हमें रास्ते मिल रहे हैं, हमारी प्रेयर्स जो है वो कबूल हो रही है। जो भी घर में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे थे उस लड़ाई झगड़े से हम बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग मैरिज से बाहर आ रहे हैं जो बिल्कुल टॉक्सिक था। कुछ लोगों की लाइफ में हम पास्ट लाइफ कर्मों से क्लियरली मुक्त हो रहे हैं, जो इस ईयर एंड तक सब होने वाले हैं, क्योंकि ये शनि का साल है। तो सभी अपने कर्मास को भुगत रहे हैं, अच्छे बुरे दोनों ही। तो अब लाइफ में खुशियों के दिन आ गए हैं, जो बोलते हैं ना हम कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो वो सबके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं दिख रहा है मुझे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, मुझे ये सबके लिए दिखाई दे रहा है कि सब लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बैड साइकिल से बाहर आकर कुछ अच्छा कर दिखाने की, अपने सपनों को कंप्लीट करने की, करियर में सक्सेस पाने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, लव लाइफ में सबको अच्छा एक पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने के लिए। जो भी आपकी विशेष है, किसी को प्रेगनेंसी के लिए, किसी को करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, वॉट एवर इट इज, जो भी आपकी लाइफ के इश्यूज थे उनसे अब आपको मूव ऑन करोगे। इशू से मूव ऑन करके उपाय तक आप पहुंचोगे, आप रिजल्ट देखोगे। आने वाले 3 महीनों के अंदर आप बहुत बड़े चेंजेस देखने वाले हो आपके इस
मेहनत का फल आपको मिलेगा, करियर में सफलता मिल सकती है, बहुत ही अच्छी सफलता मिलने वाली है, और आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, और वो सफलता मिलके ख़त्म नहीं होगी, वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर आप लोग जो है वो सफल होंगे। मतलब एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि आपकी जो सिचुएशन अभी तक रही है उससे आप उभर कर बाहर आओगे और अपने आप को प्रूव करोगे। फाइनेंशियली आपको गेन मिलेगा, आपने जो प्रेयर्स की थी उसका रिजल्ट आप देखोगे, करियर में सफलता देखोगे, पदोन्नति होगी। आप अगर करियर में और आगे जाना चाहते थे वो चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। पता नहीं, मुझे अभी याद दिमाग में आया, अगर आपको विदेश जाना है तो आप विदेश जाने के योग भी आपके बन रहे हैं 2025 में। ओके, और यस, आप बहुत ही अगर अभी तक आप बहुत चुप रहते थे तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हो, अपना पक्ष रखने वाले हो। अगर कोई कोर्ट कचहरी की बात होती है तो कोर्ट कचहरी में भी आपको सक्सेस मिलने वाले हैं, चीज़ें मूव ऑन होने वाली है। जो अभी हमने देखा था इस साइड में कि सिचुएशन चेंज नहीं हो रही थी, तो अब वो सिचुएशन चेंज होगी। तो बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, किसी की शादी फिक्स हो रही है, किसी को बच्चे के चांसेस चाहिए तो वो होने वाले हैं। चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो रही है, मूव ऑन हो रही है। अगर आप 7 पे थे तो अब 8 नंबर पे आने वाले हो, कुछ ऐसा होने वाला है, आगे बढ़ने वाले हो। आप जहाँ हो वहाँ रहने वाले नहीं हो, तो मूव ऑन होने वाले हो। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। एक हैप्पीनेस इन दी एयर ऐसा दिख रहा है मुझे कि बहुत अच्छा आप अब लोगों को फल मिलने वाला है और सभी को मिलने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अस। ओके, तो आइए देखते हैं और क्या है। लास्ट हम सब एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं कि एंजल्स हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, वेरी नाइस। अगर आपके हेल्थ रिलेटेड कोई इशू रहते हैं तो वो इश्यूज जो है वो अब आपके खत्म होने वाले हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यस, यहाँ हाई प्रिस्टेस का अधिकार था। आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है। नॉट द राइट टाइम, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में ये राइट टाइम नहीं है तो वो राइट टाइम आपको मिलने वाला है। आस्क योर एंजल, अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए थी तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हो। कैसे पूछना है? डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ लिखा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हेल्प चाहिए एंजल से पूछिए। अगर आपको लग रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन और अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिल सकते हैं। तो एंजल की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। अगर आप चाहते हो कि एंजल तक आपकी बात पहुंचे, और आपको कैसे पता चलेगा कि एंजल हमारे कौन है, हमसे कैसे बात करते हैं, सिंपल तरीका है। सोने से पहले मोबाइल को आप साइड में रखोगे, एक ग्लास भर पानी पियोगे और आपका जो भी सवाल है उसको अपने मन में दोहराओगे कि प्लीज़ एंजल, मेरे लिए मुझे इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। उस सवाल को दोहराइए और उसके बाद सो जाना है। आपको मोबाइल हाथ में नहीं लेना है। और जब आप सुबह उठोगे तो सुबह उठने के बाद बिल्कुल मोबाइल को नहीं देखना है। सबसे पहला थॉट जो आपके दिमाग में आएगा वो रहेंगे आपके एंजल के आंसर। सो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि इस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।